Hello dear students, as we had started studying center of mass and in the previous video we had studied about how to find the center of mass of a particle system body. Today in this video we'll learn about how to find the center of mass of uniformly mass distributed body. What do we mean by uniformly mass distributed body? Basically, uniformly mass distribution means that uniform mass distribution. Mass can be distributed distributed in three ways. First is linear mass distribution. Second is surface mass distribution. Third is volumetric mass distribution. What does it mean? In linear mass distribution, suppose I'm having a rod and it is having some length L. So, and I'm not considering its cross section area. So here the whole mass is concentrated along its length. That means whole mass is distributed along its length. So it is called as linear mass distribution. Means the mass distributed along the length is called linear mass distribution. What is surface mass distribution? Suppose कोई एक sheet है बेटा square form में. There is a sheet of rectangular form. सर्कल है. ये जो मास के डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें हम थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडरिंग थिकनेस, इसको हम बोलते हैं सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, सर्कुलर फॉर्म हो गई. इस तरीके से जो हमारे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन? कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सेक्शन है तो यहाँ पर जो हमारे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूमेट्रिक. अगर मान लीजिए हमारे पास स्फेयर है तो यहाँ पर जो भी हमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो हमें 3D फॉर्म में मिलेगा, मतलब वॉल्यूम के फॉर्म में मिलेगा. ये सिलेंड्रिकल है. तो ये हमारे तीन तरीके के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. अगर हम लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी डेंसिटी अलग होती है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी अलग होती है और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी अलग होती है. लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी. क्या बोलेंगे उसको हम? लीनियर मास डेंसिटी. And it is defined as, it is represented as lambda, and lambda will be equal to mass per unit length. Surface mass density, surface mass distribution के लिए हमारे पास जो density होती है that is called surface mass density. Means the mass distributed per unit area, उसको हम बोलते हैं surface mass density. It is represented by sigma and this is equal to mass per unit area. Here volumetric mass distribution is इसकी जो डेंसिटी होती है that is represented by volume mass density and its formula will be rho, which is equal to mass per unit volume, right? तो अगर हमसे अब हमें इसी तरीके की कुछ बॉडीज का जहां पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह पर मास जो है वो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है. एवरीवेयर द मास इज सेम एट ईच एंड एवरी प्लेस. मतलब अगर मैं रॉड ले रहा हूं और उस रॉड में अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लेंथ मैंने यहाँ पर ली और 10 सेंटीमीटर लेंथ में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो दोनों जगह का मास मुझे कैसा मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में. एरिया के केस में भी पर यूनिट एरिया मुझे जो मास मिलना चाहिए वो मास मुझे कैसा मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करें सपोज एक रॉड का, सो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास
mass of a uniform rod of mass capital L and length कैपिटल L। ठीक, तो अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रॉड अज्यूम की बेटा, और इस रॉड का जो भी आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब कभी भी आपका मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मतलब एल लेंथ तक अगर मैं जाऊंगा यहाँ से, तो हर जगह पर मुझे मास ही मास मिलेगा। जब मुझे हर जगह पर मास मिलेगा, तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। देखिए, जो हमारे सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला था, जो बेसिक फॉर्मूला था, वो सपोज जैसे एक्सीएम हमें निकालना था, तो वो क्या था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा ही फॉर्मूला था। यहाँ पर हमारे पास अब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी, नीचे देखो बेटा, पूरा का पूरा टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ होता था, यानी कि वो तो हो जाएगा हमारा 1/m। और जो भी हमारा एक सिंगल पार्टिकल हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, मान लीजिए x डिस्टेंस पर हमने कोई एक पार्टिकल अज्यूम किया, और इस पार्टिकल का मास हमने कितना मान लिया, dm, बहुत ही स्मॉल मास। तो ये dm 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 के पार्टिकल्स को अगर हम ऐड करते चले जाएंगे विद देयर डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर एक्सिस से उसकी डिस्टेंस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसी का इंटीग्रेशन कर दें, यानी कि x dm, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए ऑफ। सो दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन center of mass due to uniformly distributed mass, uniformly distributed mass। ठीक, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए, जब कभी भी आपको लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिले, तो वहां पर जो भी आपको एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा वो लेंथ वाइज एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब ये देखो, मैंने डीएम मास अज्यूम किया, एक डीएक्स लेंथ का एक पार्टिकल अज्यूम करके, कितनी लेंथ का, डीएक्स लेंथ का। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी पार्टिकल सिस्टम में चेंज हो गया। जब ये पार्टिकल सिस्टम में चेंज हो गया, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब मुझे इस dx का मास, ये dm की वैल्यू निकाल लेनी है। dm की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, जब इसकी लेंथ l है, जब इसका मास m है, तो इसकी लेंथ हो गई l। ठीक, तो एक यूनिट मास की लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉरी, एक यूनिट लेंथ की लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा dm हो जाएगा, कि जब l लेंथ थी तो उसका मास m था, जब एक यूनिट लेंथ है तो इसका मास m/l है, तो dx लेंथ है तो उसका मास कितना आ जाएगा, m/l इंटू dx। इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ, तो xcm विल बी इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ, x की जगह पर हमने यही पर्टिकुलर डिस्टेंस रखनी है कि वो कितनी डिस्टेंस पर आपने अज्यूम किया, तो वो तो x डिस्टेंस पर ही अज्यूम किया है, एंड दिस विल बी m/l इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, जीरो से लेकर l तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरी की पूरी रॉड कवर होगी। यानी कि xcm विल बी इक्वल टू, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/l, और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से l, सो दिस विल बी l²/2l। तो एक l से एक l खत्म हो गया, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा एक रॉड का, वो एग्जैक्टली एट द सेंटर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास of a rod will be at its center। क्लियर हुई बात। तो ये हमारा यूनिफॉर्म रॉड के लिए अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो हमने डिटरमाइन किया।
तो ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला XCM अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो YCM है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए YCM निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, YCM विल बी इक्वल टू 1/m, जो भी आपने डिस्टेंस अज्यूम की है और जो भी आपने एलिमेंट अज्यूम किया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एम। तो y इंटू डी एम प्लस वाई इंटू डी एम प्लस वाई इंटू डी एम प्लस वाई इंटू डी एम, वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, y इंटू डी एम, वाई इंटू डी एम। तो y भी चेंज हो रहा है और डी एम भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको ZCM निकालना होगा तो ZCM निकालने के लिए बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू डी एम। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमारा उसी फॉर्मूले से आया जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था। क्लियर हो गई बेटा बात। अब हम एक और डेरिवेशन देखेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हेमीस्फीयर। सपोज किसी भी हेमीस्फीयर का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r, देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए ये मैंने एक हेमीस्फीयर अज्यूम किया और इसकी रेडियस हमने अज्यूम कर ली, कितनी है, इसकी रेडियस हमने अज्यूम कर ली r है, ठीक। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो भी आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पर आपको वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा तो जो भी आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा वो भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैसे आपने अपना एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये आपकी एक स्ट्रिप अगर आप कट करेंगे तो ये बिल्कुल सिलेंडर जैसा हो जाएगा, जैसे कि एक प्याज होती है, एक ऑनियन होती है, उस ऑनियन को अगर हम काटें, कट करें तो वो एक सिलेंड्रिकल सेक्शन आता है। जब बहुत ही पतली थिकनेस का अगर हम ऑनियन कट करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर ये सपोज x डिस्टेंस पर है, इसकी थिकनेस मैंने dx मान ली है और इसकी रेडियस जो होगी वो डिफरेंट होगी, यानी कि सपोज y हो गई, ठीक। तो यहाँ पर मुझे जो वॉल्यूम मिलेगा इसका, तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट वो कितना हो जाएगा, देखिएगा y पाई वाई स्क्वायर, रेडियस इसकी y है, इनटू हाइट कितनी है इसकी dx। ऐसे रिलेशन देखने को मिल रहा है। अब इसकी रेडियस तो हमने r मानी है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें dx के रिस्पेक्ट में करना है और ये y के टर्म्स में, तो y को x के टर्म्स में मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी यहाँ पर, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये अपना वॉल्यूम हो गया। जब हमें एक बार इसका वॉल्यूम मिल गया तो वॉल्यूम मिलने के बाद अब हमें क्या काम करना है, अब हमें किसी भी तरीके से इसका मास निकाल लेना है। तो जब मान लीजिए इसका ओवरऑल मास m है, कितना है m, तो देखिएगा, तो जब इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब है, कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसका मास कितना है m है। जब 1 यूनिट मास होगा तो इसका मास कितना हो गया 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब, और जब वॉल्यूम ये हो गया यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2r क्यूब। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे dm मिल गया। अब अपने फॉर्मूले पर आ जाओ, कौन सा फॉर्मूला, XCM, कौन से फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे, XCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम। ये एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पर अज्यूम किया गया, x डिस्टेंस पर अज्यूम किया गया, dm की वैल्यू आपके सामने लिखी है, बस उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ, 0 से r तक, तो सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो देखो
xcm will be equal to 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm की जगह वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब इंटू dx। इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए आप 0 से r तक। तो यहाँ से जो आपको xcm मिलेगा वो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/2r क्यूब मिलेगा यहाँ पर, एंड इट विल बी 3xr स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से r तक विद dx। तो xcm विल बी 1/2r क्यूब, xcm will be 1/2r cube. So this will be 3x square r square by 2 minus 3x to the power 4/4 और लिमिट लगा दी आपने 0 से r। जैसे ही आपने ये लिमिट अप्लाई की तो आप जैसे ही ये लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8 ऑफ r। तो देखो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x डायरेक्शन में आपको 3/8 डिस्टेंस जाना है, y में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, 3/8 r पे आपको x देखने को मिलेगा। जब आप YCM निकालेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू 0 मिलेगी और ZCM की भी वैल्यू 0 मिलेगी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3/8, 0, 0। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास बहुत है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।